सोचा, सोचना पड़ता रे, सोचो जरा ज्यादा, समझा नहीं? देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या हो रहा है? अगर आपको ग्राउंड से देख रहे हो, आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होके या कहीं से भी आप देख रहे हो और आपको एक लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है? हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना चाहिए, और वो बदलाव किधर होना चाहिए? मतलब हर पॉइंट के पास वो एक्सेलरेट होना चाहिए, किधर? वो अपने आप तो एक्सेलरेट नहीं होता, इसके लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपलसरी एक्सटर्नली जो उसके ऊपर किधर लग रहा होना चाहिए, उसी की वजह से हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी में बदलाव, उसी की वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। सेंटर की तरफ जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके रिजल्टेंट का नाम, या सेंट्रीपिटल भी एडिशनली एक तीसरा फोर्स है? नहीं ना, सेंटर की तरफ लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का नाम। अच्छा, एफबीडी बनाना है तो कैसे बनाओगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को मैट, रेडियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को मासी, ऐसा करने का बोला था। और भी सिंपल कर देते इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीपेटल रिजल्टेंट फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, बराबर है। सेंट्रीफ्यूगल क्या है देखते एक बार। नेक्स्ट लिखो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एल लेंथ वाली स्ट्रिंग है, क्या है बच्चों? एल लेंथ वाली एक स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग एल लेंथ वाली स्ट्रिंग है जो ऐसे गोल गोल घूम रही है, उसको एक ब्लॉक भी लटका दिया जिसका मास है m, है ना? ऐसा गोल गोल घूम रही है, ऐसा गोल गोल घूम रही है। ठीक है ना? तो ग्राउंड को देखने वाले, ग्राउंड के ऊपर बैठकर देखने वाले को क्या लगेगा? इसकी वेलोसिटी हर कदम कदम पे क्या हो रही है? हर कदम कदम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इसे चेंज हो रही है ना? हर कदम कदम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इसे चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? हर कदम कदम पे उसकी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हर वेलोसिटी का एटलीस्ट डायरेक्शन तो भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, किधर? सेंटर की तरफ। उसके लिए क्या लगना चाहिए? सेंटर की तरफ कोई ना कोई तो भी क्या लगना चाहिए? सा फोर्स लगना चाहिए। और ये फोर्स काय का काम कर रहा? तो सेंटर की तरफ लगने वाले जितना भी फोर्स है उसको क्या बोलेंगे सर? मासी बोलेंगे। और कितना होगा ये? एसी का मतलब वी स्क्वायर बाय एल रखना पड़ेगा ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय एल, वी स्क्वायर बाय आर, आर का मतलब इधर एल है। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? अच्छा देखो जरा ध्यान से देखो, ये किसको दिख रहा है? ऐसा रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, ऐसा एहसास किसको हो रहा है? ग्राउंड के ऊपर बैठ के देखने वाले को लग रहा है कि ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट हो रहा है? सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, और इसकी वजह से सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है। सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है इसको? क्योंकि हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट के पास वो एक्सेलरेट होना चाहिए। और किधर एक्सेलरेट होना चाहिए? क्योंकि वो गोल घूम रहा है, राइट? और गोल घुमाने के लिए उसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ। लेकिन मान लो यही प्रॉब्लम को अगर हम दूसरे फ्रेम से देखेंगे, मान लो इसी के ऊपर टॉप व्यू देख रहे टेबल का जिसके ऊपर ब्लॉक घूम रहा है, इसका लेंथ एल है, इसका मास एम है। मान लो इस ब्लॉक के ऊपर एक चीटी बिठाए। क्या बिठाए? चीटी, नेग्लिजिबल मास है मान लो उसका, चीटी बिठा दी। हम अर्थ के ऊपर हम भी चीटी जैसा ही है, इतने बड़े अर्थ के ऊपर हम चीटी समान ही तो है। मुझे बताओ, अर्थ आपको घूमती हुई नजर आ रही? चीटी को ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? चीटी ने इसकी बिड़ी बनाई। चीटी ने क्या बनाई? फिजिक्स आता था उस चीटी को। बोलो इधर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा? ऐसा ऐसा। इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? mg। और इधर क्या लग रहा है?
उसके बावजूद भी चीटी को ब्लॉक कैसा दिखना चाहिए? कैसा दिखना चाहिए मुझे बताओ। चीटी ने तो मान लिया बेटा इधर का और इधर का ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट रहते ना। एन ने क्या किया एमजी को? एन ने एमजी को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, बराबर है। एन ने इस एमजी को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो एक लौता फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा लग रहा है? एक लौता फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा लग रहा है? और वो इसको किधर खींचेगा? सेंटर की तरफ खींचेगा। एक लौता फोर्स इस ब्लॉक पे कौन सा लग रहा है? टेंशन। और वो क्या कर रहा है? ब्लॉक को किधर खींच रहा है? टेंशन सेंटर की तरफ खींच रहा है। लेकिन सर इस टी को कोई बैलेंस कर रहा है क्या? किसके फ्रेम से देख रहे हैं हम? अच्छा, ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे तो टी को कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। टी क्या प्रोवाइड कर रहा है? ग्राउंड से फ्रेम से देखेंगे तो ये ब्लॉक घूम रहा है और घूमने के लिए कारण कौन है? टी। मतलब टी कहां पर यूटिलाइज हो रहा है? इसको मासी देने में, क्या मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने में यूटिलाइज हो रहा है टी। लेकिन सीटी के फ्रेम में देखेंगे तो सर एन और एमजी एक दूसरे को क्या कर लिए? बैलेंस। तो टी अनबैलेंस है, मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा है क्या चीटी के फ्रेम में? नहीं हो रहा। फिर भी ये ब्लॉक कैसा है? चीटी को कैसा लग रहा है? टोटल फोर्स 0 है क्या? फिर भी चीटी को क्या लग रहा है? ब्लॉक। न्यूटन का नियम, फोर्स लगा तो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेट होना चाहिए। लेकिन चीटी को ब्लॉक कैसा दिख रहा है? फोर्स 0 हो रहा है क्या? एन और एमजी एक दूसरे को क्या किए? एन और एमजी ने एक दूसरे को क्या किए? एन और एमजी ने एक दूसरे को क्या किया? एन और एमजी ने एक दूसरे को बैलेंस किया। अनबैलेंस फोर्स कितना है? टी। उसके बावजूद भी ब्लॉक क्या है? उसके बावजूद भी ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है। लेकिन फोर्स लगने के बाद ब्लॉक कैसे क्या रेस्ट में रह सकता? न्यूटन ने क्या बोला? फोर्स लगा तो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेट होना चाहिए। फोर्स लगा तो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेट होना चाहिए। लेकिन फोर्स लग रहा, लेकिन ब्लॉक क्या नहीं हो रहा? एक्सेलरेट नहीं हो रहा। चीटी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक कैसा दिख रहा है? रेस्ट में। गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। क्या है? फोर्स लगा फिर भी क्या हो रहा है? एक्सेलरेट नहीं हो रहा। किसको लग रहा है ऐसा? इसका मतलब न्यूटन का नियम गलत हुआ। न्यूटन को सही बनाने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा उसको। किधर एक्सेलरेट हो रहा है? जाने दो, ये अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेट। ग्राउंड से देखेंगे तो किधर एक्सेलरेट हो रहा है? ये तो सुडो किधर लगाना पड़ेगा? इतना सुडो इसको अज्यूम करना पड़ेगा। क्या? एक सुडो अज्यूम करना पड़ेगा ताकि वो टेंशन को क्या करे? बैलेंस करे। और टोटल फोर्स क्या हो जाए? 0। और ब्लॉक कैसा दिखे? सो दैट वो न्यूटन को क्या कर सके? जस्टिफाई कर सके, बराबर है। तो ये इक्वेशन भी बनना चाहिए, इतना ये इक्वेशन भी ट्रू होना चाहिए। तो इधर उसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? चीटी को कोई ना कोई तो भी एक फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। कोई ना कोई तो भी एक फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा है? लग रहा है जो इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? बाहर की दिशा में खींचने की कोशिश कर रहा है। कौन सा फोर्स? इसको बैलेंस करना है तो इतना फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, mv²/L। कितना अज्यूम करना पड़ेगा? mv²/L। इतना फोर्स अज्यूम करना पड़ रहा है। हाँ, अब सुकून से चीटी कैसे? सर एन ने किसको बैलेंस किया? mg को। सर इस mv²/L ने किसको बैलेंस किया? तो टी किसको बैलेंस कर रहा है? समझ में आया क्या? अब बताओ, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू चीटी? 4 ना। कितने फोर्सेस लग रहे? रिजल्टेंट कितना ये नहीं बोल रहा मैं, कितने लग रहे? एन, एमजी, टी और ये बाहर जो अज्यूम कर रहे ना, ये सच में लग रहा है कि अज्यूम करना पड़ रहा है ताकि न्यूटन सही हो? अज्यूम करना पड़ रहा है ना। तो ये फोर्स को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? ग्राउंड से लगाओगे कि उसके ऊपर बैठ के करोगे तब लगाओगे? जब भी आप घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के एफबीडी बना रहे हो तो क्या लगाने का? सेंट्रीफ्यूगल। कितना लगाने का? सेंट्रीपिटल के बराबर ही लगाने का, लेकिन सेंटर से बाहर लगाने का। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर? अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम डील कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल का कोई रोल नहीं है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैठ के देख रहे हो तो क्या होगा? तब गोल घूम रहा। क्या हो रहा है? गोल घूम रहा। रिजल्टेंट फोर्स किधर लगना चाहिए? गोल घूम रहा। रिजल्टेंट फोर्स किधर लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स को क्या नाम देंगे? सेंट्रीपेटल। लेकिन ऐसा कब सेंट्रीपेटल का एग्जिस्टेंस आएगा? कब? ग्राउंड से जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नजर आएगा तो। और घूमता हुआ कब नजर आएगा आपको? राइट। और उसके ऊपर बैठ के देखेंगे तब घूम ही नहीं रहा, रेस्ट में है, तो सेंट्रीपेटल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन वो घूम रहा था ग्राउंड के फ्रेम से, इसलिए आपको सुडो लगाना पड़ेगा। उस सुडो का नाम क्या है? किधर लगाना पड़ेगा? सेंटर से बाहर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी सी। राइट। बोलो फिर क्या क्या करेंगे सर? हमने इमेजिन किया पर लेकिन तो भी वो एक्चुअल में वैसी रेस्ट पे है ना। कहाँ रेस्ट में? मतलब चीटी को तो रेस्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना वो, तो फिर सुडो लगाना पड़ेगा। वहां पर न्यूटन का नियम सही होता ही नहीं है। तो तुझे क्या करना पड़ता है? जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम बैठे
उस चीजों को सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, तो इधर भी सुडो लगाना पड़ेगा। और सुडो का नाम ही क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कब अप्लाई करोगे बच्चों, जब भी आप एफबीडी कहां से बना रहे हो, घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे, तो समझ लेना आपको आपके ऊपर क्या लगेगा, रिक लिख दो बेटा। हाँ ना, असली फोर्स नहीं रहता तब भी लगता ना रेस्ट में, वही तो है ना सुडो का कमाल। असली फोर्स नकली फोर्स कुछ नहीं रहता, फोर्स फोर्स ही होता है। करना पड़ा, नहीं तो न्यूटन नहीं सही होता था। असली में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा घूमने के लिए एक्चुअली टेंशन कहां यूटिलाइज हो रहा है, ग्राउंड से नजर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, गोल घूम रहा है। तो टेंशन उसको कहां यूटिलाइज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी को, डायरेक्शन को चेंज करने में बिजी हो रहा है, इसलिए अंदर खींच नहीं पा रहा है। लेकिन अगर चीटी के फ्रेम से देखेंगे तो घूम नहीं रहा, लेकिन फिर भी टेंशन लग रहा, तो अंदर जाना चाहिए, वैसे नहीं जा रहा, तो उसको मजबूरन क्या अज्यूम करना पड़ रहा है। सुडो एक फीलिंग है रे बेटा, मतलब क्या बोलेंगे उसको हमारे, मैं बताता हूं क्यों सुडो लगता है, फील चाहिए ना तेरे को, बताता चल। नहीं, चीटी के फ्रेम में सुडो नहीं लगाओगे तो गलत होगा, न्यूटन। सुडो देखो, सुडो एक फीलिंग है, एक इफेक्ट है, बताता ना, तू लिख ले, मैं बताता क्यों सुडो लगाना चाहिए। कहां कहां पर, सेंट्रीफ्यूगल कोई एक्सटर्नल नहीं है, एक इमेजिनरी फोर्स है वो। अरे कार में आप घूम रहे हो, मतलब ग्राउंड से देख रहे हो, एक इंसान कार में घूम रहा है गोल गोल, मतलब हर पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घूम रहा है ना, उधर घूम रहा है, मतलब नेट फोर्स किधर चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर की तरफ लगेगा। क्या कार के अंदर बैठने वाले को क्या लगेगा, जो अंदर वाला जो भी फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस कर रहा है। थोड़ा सा रेफरेंस पे देखो, क्या जो कार जो फोर्स लगा थी उसके कंपोनेंट का अलाउंस सेंट्रीफ्यूगल नहीं मालूम, देखते हैं, ये तो कर लो पहले, समझ चलो। अभी इतना तो दिमाग में डाल लो बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी कर रहे हो तो क्या लगाने का, सुडो लगाने का। यस, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है ना उसके अपोजिट में लगेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बैठोगे तो आपको क्या महसूस होगा, हम रेस्ट में हैं, लेकिन हम हमारे ऊपर क्या लग रहा है। वैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपके ऊपर एक नेट फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, फिर उसको कौन बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या अज्यूम करना पड़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। बताता हूं, तेरा जो दिमाग में तेरे चल रहा है ना जाजू, रियल नहीं है, फिर कैसे लग रहा है ना, इनर्शिया कारण है उसका। सारे के सारे सुडो फोर्सेस का कारण क्या है, इनर्शिया। असं कसं इनर्शिया कारण है, ये जाने दो, लिख लिया क्या। सेंट्रीफ्यूगल कब लगाने का, टेक्निकली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कब लगाने का, और इजी कब जाएगा बेटा, उसके ऊपर बैठ के सॉल्व करो। उसके ऊपर बैठोगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो करना आसान जाता ना, माउसी घूसी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, सेंट्रीफ्यूगल। और किधर लगाने का सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से आगे लगाने का। कितना लगाने का, mv स्क्वायर बार या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। देखो 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 कैसे सॉल्व करें वो सेंट्रीफ्यूगल। देखो सुडो फोर्स का मतलब समझाता हूं, देखो बच्चों, एक डब्बा है, मान लो कार है, क्या है, कार है, कार में हमने क्या लटका दिया, ऐसा ब्लॉक लटका दिया। मान लो कार की वेलोसिटी v है, तो ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है। इनर्शिया इसका क्या चाहता है, इसकी वेलोसिटी को बदले ना दे, है ना। इनर्शिया क्या चाहता है, इसकी वेलोसिटी क्या नहीं होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, इसकी भी वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए। तो ये अपने अपने कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, v, ये भी v, तो हमेशा कैसा रहेगा, ये स्ट्रिंग कैसी रहेगी, सीधे रहेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तब तक क्या। हाँ, मान लो अचानक से इस डब्बे को रिटार्ड कर रहे, मान लो रिटार्ड कर रहे मतलब किधर एक्सेलरेट होगा,
तो इसकी ये वाले पॉइंट की डब्बे की वेलोसिटी मतलब ये वाला पॉइंट बराबर है, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, रिटार्ड हो रहा है मतलब कम कम हो रही, लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा डायरेक्टली, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी, अभी समय के साथ क्या होगा, बाहर से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट यहां तक जाएगा, लेकिन तब तक ये वाला अभी भी ज्यादा जाएगा बराबर है। तो कार में बैठने वाले को क्या दिखेगा ये, तो कार वाले को ऐसा लगेगा कि इसको क्या कर रहा है, कोई तो भी खींच रहा है, ऐसा किसको महसूस हो रहा है, तो एक्चुअल में कोई फोर्स लग रहा है क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कोई प्रैक्टिकली कोई फोर्स लग रहा है कि ये उसका इनर्शिया के कारण वो मोशन कंटिन्यू कर रहा है, इसकी वजह से अंदर वाले को ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, इसको कोई तो भी आगे खींच रहा है ना, आगे खींच रहा है, तो उस आगे खींच रहा है, ये इफेक्ट तो रियल है, और वो इफेक्ट क्या है, किसकी वजह से आया वो इफेक्ट, इनर्शिया की वजह से, और उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इसको क्या अज्यूम करना पड़ रहा है मैथमेटिकली टेक्निकली, समझ में आया क्या, सूडो का एग्जिस्टेंस कैसे आ रहा है, इनर्शिया के कारण। हाँ बोल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब इनर्शिया मोशन के बदलाव के लिए आता है, जब भी मोशन में बदलाव आने की बात आई, इनर्शिया आ जाता है, कांस्टेंट मोशन में रखने की कोशिश करता है, क्या यूनिफॉर्म मोशन में रखने की कोशिश करता है, इनर्शिया मोशन को बदलने नहीं देता। और सूडो का जन्म क्यों आ रहा है, वैसे उसके पीछे की फिलॉसफी अगर सोचोगे, सूडो कैसे जन्म रहा है, इनर्शिया के कारण, इनर्शिया के कारण ऑब्जेक्ट जैसे जाना चाहता है वैसे जाएगा, लेकिन दूसरे फ्रेम से देखेंगे, जैसे आप लोगों ने कभी अक्सर देखा होगा, मान लो एक कार है, सुनो एक ऐसी रोड है, एक रोड पे कार जा रही है, और इधर आने के बाद इधर ऐसा गोल है, मान लो इधर इसका सेंटर यहां तक है, तो भी क्या है, ये कार इधर जा रही थी ऐसी, ये कार ऐसे जा रही थी, जैसे जा रही थी ऐसे जाएगी, सेंटर के बाद जाके बैठ के देखोगे, देखो कार तो सीधे जा रही है, उसका इनर्शिया उसको किधर लेके जाने की कोशिश करता है, अगर मान लो कार टर्न नहीं हो पा रही, मान लो टर्न करने की कोई सुविधा नहीं, मान लो कार को, यहां पर कार तो अपनी इनर्शिया के कारण कैसे जाएंगी, तो यहां से बैठ के देखने वाले को क्या लगेगा, कार किधर जा रही है, रेडियली, अरे उसके सेंटर से किधर जा रही है, अवे होती हुई, जा कैसे रही कार, इनर्शिया के कारण कार कैसे जा रही है, सीधे जा रही है, कोई इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन यहां से बैठ के देखने वाले को ऐसा लगेगा नहीं, कार क्या हो रही है, रेडियस से ऐसे दूर दूर जा रही है, तो इसका मतलब इसको ऐसा लगेगा कि जैसे ही सर्कुलर ट्रैक पे आया, तो कार के ऊपर बाहर एक दुष्ट शक्ति लग रही, जो इस कार को क्या कर रही है ना, नहीं समझे कि नहीं समझे, इसलिए खड्डे पे गिर जाते टर्निंग के पास, क्यों, इनर्शिया उसका उसी डायरेक्शन मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो पाती, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, इसको कोई तो भी दूर दूर खींच के लेके जा रहा है, यहां से बैठने वाले को क्या फील होता है, हालांकि ऐसा कोई फोर्स लग रहा क्या, मेन कॉज क्या है इनर्शिया, ये सूडो फोर्स का, इस पे भी लग रहा था कि ये जो इसमें इसको आगे, जैसे कार रुक गए, डब्बा रुक गए, तो ये वाला पॉइंट रुकेगा, लेकिन इसका इनर्शिया की वजह से इसका वेलोसिटी वैसी रहती, तो कार में बैठ के देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये स्टेशनरी होगा, और ये क्या होगा, वो अपना मोशन वैसे कंटिन्यू करेगा, तो कार वाले को क्या लगेगा, कोई तो भी इसको बहुत आगे खींच रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा ना बेटा, इसका मोशन जैसा था वैसा कंटिन्यू रख रहा था, उसमें इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको क्या लग रहा है, ये रुकने की वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा तो क्या कर रहा है, अपना मोशन ही क्या कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन इसको क्या लग रहा है, ये स्टॉप होने की वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि आगे जा रहा है, तो इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, कोई तो भी खींच रहा है, वो एहसास को क्या बोल रहे हैं हम, कोई यहाँ पे इमेजिनरी चीजें नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकली है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये इफेक्ट क्यों डेवलप हो रहा है सूडो का, इनर्शिया के कारण ऑब्जेक्ट अपना मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है, उसकी वजह से ये इनर्शिया वाला कंसेप्ट आ रहा है, कुछ तो भी पल्ले पड़ रहा है, just go beyond the what definition and all, so if you start feeling you can understand this, वो मैथमेटिकली फिट बैठ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सूडो का मतलब एमए लगा रहे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो मैथमेटिकली उस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, लेकिन वास्तव में क्या रीजन है सूडो लगाने का, इनर्शिया। चलो क्वेश्चन करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में आते ही याद रखना उसके ऊपर एक दुष्ट शक्ति लगेगी, क्या लगेगी, किधर, उसको किधर खींचने की कोशिश करेगी, उसको कौन सी दुष्ट शक्ति, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल,
याद रहेगा? चलो, मैंने इतना पढ़ा दिया तो हो गया बेटा, आगे के क्वेश्चन वैसे ही जम जाएंगे और इजी बन जाएगा। अभी सेंट्रीफ्यूगल के अप्रोच से काफी इजी बन जाएगा। कभी आप लोगों ने मेले में ऐसा, पहले जमाने में ऐसा, अभी पता नहीं मेले आ रहे कि नहीं आ रहे, मेले तो मेले ऐसा ऐसे घोड़े रहते थे, देखो इधर ऐसा, इधर बैठने के लिए ऐसा, इसके ऊपर खेला है कभी? बैठे हो क्या किसी ने? नहीं बैठे क्या ऐसा? छोटे छोटे रहते थे, अच्छा बहुत सारे रहते थे गोल गोल। जब छोटे थे तो मेले लग जाता था, तो वहां पर बहुत ये फैसिनेटिंग लगता था उस टाइम में। अभी के बच्चों को तो कुछ फैसिनेटिंग लगता ही नहीं है, मतलब वीडियो गेम, मोबाइल गेम, इंस्टा इसी में है, क्योंकि वो रियलिटी में नेचर को ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं मिल रहा। यहां पर ही फिजिक्स है हमारे लिए। तो मैं बोलता हूं ना, मैंने किताब से नहीं पढ़ रहा फिजिक्स, इसका मतलब मैंने ये सारी चीजों में ऑब्जर्वेशन पहले करके रखा, किताबें तो अभी पढ़ रहा हूं उसके में, वो सारी चीजें मैंने पहले देख ली। देखो ना अभी क्या है, जैसे मान लो आप देखो, इसका लेंथ है मान लो समथिंग एल, ओके, और इसका लेंथ है स्मॉल एल, इसका मास एम, लड़के का ये जिसके ऊपर भी बैठा है वो सीट का, तो सबका मास मिला के एम है, इसका भी एम है। इसको अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं बेटा, इसको जैसे घूमने लगा, ये सर्कुलर पाथ आ जाएगी ना, इसको सर्कुलर पाथ में जैसे घूमने लगा तो एक दुष्ट शक्ति लगने लगेगी इसके ऊपर, क्या? अच्छा, इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ? इधर इधर mg, ऊपर टेंशन, इधर सुडो ना, ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में गया ना, सुडो का फार्मूला एम एम स्क्वायर आर बोलेंगे, आर मतलब रेडियस मान लो। लेकिन ये इसको बैलेंस करेगा, तो इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, तो क्या करेगा ये? क्या करेगा इसको? ये ऐसे वाले पोजीशन में रहने देगा क्या? ये क्या होगा बेटा, थोड़ा सा ऐसा कर देगा ना इसको, ऐसा होता है ना, नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, ये ऐसा होता है। फिर ये यहां पर तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होता है फिर, ऐसा इसके ऊपर बैठ जाओ, यहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं, तो ये मान लो थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, कितना? थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका ये ऐसे घूमने लगेगा बेटा, इस सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, बराबर है? तो सेंटर ये होगा, सेंटर क्या होगा? ये होगा। इसके बाद बताओ, बना बेटा इसकी एफबीडी, बोलो। हाँ, इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर? हाँ, इधर क्या लग रहा है बताओ? हाँ, इधर एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब ये पूरा। हाँ, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये एल और ये स्मॉल एल साइन थीटा ना, क्या होगा? आर की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा एल प्लस, चलो बना एफबीडी। किसको तोड़ोगे बताओ इसके ऊपर? या अपने आपको कैसा महसूस कर रहा है रेस्ट में ना, अपने आपको कैसे महसूस कर रहा है रेस्ट? ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए? किसको तोड़ोगे इधर? इधर टी कॉस थीटा, इधर ये टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? कौन जाओ चला कर एफबीडी बनो, चिंदी है ना रे, उसके ऊपर बैठ जाओ। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूमने लगा तो समझ लेना उसके ऊपर क्या लगेगा? दुष्ट शक्ति लगेगी। किधर किधर? बस ये 2-3 फंडे क्लियर कर लो, कुछ नहीं रे बेटा। आपको ना, ये मैं बोला था ना आपको, फिजिक्स फिजिक्स पूरा फिजिक्स 5 कंसेप्ट से इन्वॉल्व होता है बेटा। हर अगर आपके ये 5 कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो गए कि फिर फिजिक्स को आपको कहीं पर भी अप्लाई करने लायक बन जाते हो। आपके 5 कंसेप्ट कौन से हैं? न्यूटन, मतलब फोर्सेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, एनर्जी वर्क बहुत अच्छे से आना चाहिए, टॉर्क अच्छे से आना चाहिए, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये 5 कंसेप्ट के ऊपर अगर इसको अप्लाई करने की अगर टेक्निक आपको आती है, इस सारे कंसेप्ट के ऊपर अगर आपकी पकड़ आ जाती है ना, बस फिर देखना नहीं पड़ता बेटा, मैकेनिक्स तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वंस आपकी मैकेनिक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर आपका फिर आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, ये चीजें भी आपको आराम से आ जाती है। अभी अपना काम है मैकेनिक्स बहुत अच्छे से बनाना है। एफबीडी बनाओ जल्दी। एचसी वर्मा है किसी के पास? एनीबडी गॉट एचसी वर्मा? नहीं, जस्ट एफबीडी बनाओ, ऐसे ही बोला था मैं। जस्ट कैसे करते कैसे है ये बता रहा मैं, कुछ फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला मैंने। हाउ टू डील विद दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
ये लड़का है जो अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ के रखा है, किस पे? इसको क्या बोलते हैं? मेरी को राउंड बोलते हैं, कैसा गोल गोल घूमता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, दो ही है तो क्या बोलते हैं उसको? फलक्रम। वो अलग होता है, फलक्रम वो ऐसा ऐसा होता है ना, सीसा टाइप होता है ना। हाँ, उसको क्या बोलते हैं ऐसा गोल घूमता उसको? ये लड़का भी है, दोनों का मास सेम है, इसकी भी लेंथ एल है। बीडी तो बनाओ सही, बीडी तो बनाओ सही उसकी। चलो इसका एबीडी तो बनाओ। कुछ नहीं रे, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाउ टू डील द क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्या क्या जा सकता है इसमें। अब इसके बाद तो एनएलएम है ना, बस एनएलएम है, एक फोर्स एक्स्ट्रा लगाना है आपको। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल लगाना है, बस एक एक्स्ट्रा लगाना है बस, बाकी सब एनएलएम है अभी। और अपने आपको कैसा महसूस करता है ऑब्जेक्ट? बोलो क्या होगा बच्चों? एम ओमेगा स्क्वायर आर किसको बैलेंस कर रहा है? और ये mg किसको बैलेंस कर रहा है? हाँ, फिर इन दोनों को डिवाइड करो तो m कट जाएगा, आर की वैल्यू ये डालो, जो चाहिए वो निकल सकता है ना। यू कैन फाइंड फर्दर थिंग्स। ओके, अच्छा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर? हाँ बताता। आरपीएम को 20 आरपीएम को आरपीएस में करेंगे तो 1 मिनट में 20 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने करेगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते रहे? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उसको? 20/60 करना पड़ेगा ना, ये आरपीएस। 1 मिनट में 20 कर रहा है तो 1 सेकंड में कितने करेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आरपीएस मतलब ओमेगा मतलब क्या है? एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम ना, एंगल रोटेटेड बाय टाइम होता है ना। अच्छा सुनो, 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट कर रहा है वो ढूंढना है अपने को। कितने रिवोल्यूशन कर रहा है वो? मान लो n रिवोल्यूशन कर रहा है। कितने कर रहा है? 1 रिवोल्यूशन किया तो कितना एंगल रोटेट करता? 2 पाई बोलने का, 360 नहीं। हाँ बोलो कितना? 2 पाई। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई कर रहा एंगल, तो n रिवोल्यूशन में कितना करेगा रे बेटा? 2 पाई n, मतलब n रिवोल्यूशन आर इक्वल टू 2 पाई n रेडियन। क्या? 2 पाई n रेडियन, नहीं समझे? ओके तो फिर 1 n रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी n rps इज इक्वल n rps इज इक्वल व्हाट? 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। क्या मतलब कन्वर्जन कैसा करेंगे? n rps अगर हो गए तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई n। अगर n कट गया तो 1 rps इज इक्वल व्हाट? 2 पाई रेडियन पर सेकंड। मतलब 1 rps का मतलब कितना होगा? 1 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन किया, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट किया उसने? 2 पाई है ना। 1 रिवोल्यूशन का मतलब एंगल कितना रोटेट किया? तो ये आरपीएस है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 आरपीएस के बदले में क्या डाल सकते हैं? ये समझ में आ रहा है क्या रे? हाँ, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ये 0 0 गया, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2/3 है ना। 2 पाई/3 क्या? 1/3 1/3 हो गया। हाँ चलो ठीक है, 1 पाई/3 होगा फिर पागल हो गए कि मैं कुछ भी बोलो ना फिर। 2 पाई/3 मैं क्या करता हूं, तुम लोग जो बोलते हो लिखता हूं रे मैं। जब बोलते हो तो मैं अपना दिमाग ऑफ करके रखता हूं। बोलो 2 पाई/3 करेक्ट है। चलो सवाल ये है, सुनो इसको ना, ये देखो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कन्वर्जन किया। आरपीएम को मैंने आरपीएस से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। ये जो है ना इधर, ये ऐसा सिस्टम है, आपने देखा होगा अमेजिंग में, पार्क्स में जनरली होता है। 2 बच्चे ऐसे खेल रहे, दोनों का मास कितना दिया? हमने मास दिया होगा ना। हाँ 15 kg के 2 बच्चे हैं। वाह, कोई है क्या अपने पास? जाजू? हाँ अरे तेरे को, तू है ऐसा नहीं बोल रहा, पूछ रहा हूं कौन है 15 kg का अपने यहाँ पर? पूछ नहीं रे, 15 kg तेरा? कितना वेट, कितना तेरा? अरे खाया कर, अंडर वेट है तेरे हाइट के हिसाब से तो बहुत कम है। देखो जाने दो, सुनो
बस 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 बस। सबसे ज्यादा वेट किसका है? वर्धन का, अद्वैत का। चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो सुनो बच्चों, प्लीज कीप इट, हो गया ना? बस तेरा भी है। अरे इसको रिकॉग्नाइज करो, उसका भी वेट बहुत ज्यादा है, खाते पीते घर का है। बस जब भी मेरे को बाहर मिलता है ना, कुछ तो भी लाने जाता है वो, कभी पोहा, कभी क्या तो कभी क्या, कभी चाय पीने ही जाता है। बस वो यहाँ पर खाने के लिए चाहे, पढ़ाई करने थोड़ी ना आया बेअक्ल। चलो ये 15 kg का एक लड़का है, इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है ऐसा मान लो, राइट? ये एकदम से इसको कितने इतने ओमेगा से घुमाना चालू कर दिया इतने, तो ये किधर खींचा जाएगा? किधर किधर? ऐसा इधर बाहर खींचा जाएगा ना? कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? mv²/r या फिर m⍵² इंटू आर, बराबर है, राइट? आर मतलब एल। लेकिन ये किधर जाना चाहिए फिर? इसके हाथ किधर फिसलने चाहिए? इसके हाथों को फिसलने की टेंडेंसी किधर आती? हाथ किधर स्लिप करना चालू कर देंगे? सब लोग ध्यान दे इधर, ये जो हाथ ऐसे रखे ना उसके, वो किधर फिसलेंगे? फिसलना चालू करेंगे, बोलो ना। हाँ, किधर स्लिपिंग टेंडेंसी रहेंगी? स्लिप हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहा, किधर स्लिपिंग टेंडेंसी होगी? बाहर। किधर स्लिप होना चालू करेंगे? बाहर। तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा उसको? फ्रिक्शन अंदर खींचेगा, ये सूडो बाहर खींचेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है, इसके खुद के फ्रेम में रेस्ट में मानेगा नहीं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वैसे इनफैक्ट कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? इधर क्या लगेगा हाथों की वजह से? इधर नॉर्मल। इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। किसको बैलेंस कर रहा है? और इसको कौन बैलेंस करेगा फिर? हाथ किधर स्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर की तरफ। तो इधर फ्रिक्शन किधर डेवलप होगा? इधर ना। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको स्लिप हो रहा है कि स्लिपिंग टेंडेंसी है? ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? बेअक्लियो। अबे स्लिप घस रहे क्या बे? घस रहे क्या? स्लिपिंग टेंडेंसी है, क्या है? तो फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है? और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सीधा 23। बोलो कितना फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? ये लड़का अपने आप को कैसे महसूस करेगा? रेस्ट में ना। इसको कौन बैलेंस कर रहा? फ्रिक्शन। नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा? बोलो एफ किसको बैलेंस करेगा? ढूंढ सकते हो सर? एफ ढूंढ सकते हो? एफ ढूंढ के बताओ। एम की वैल्यू क्या है? एम 15। ओमेगा क्या है रे बाबा? 2π/3 का होल स्क्वायर। और एल का मतलब 3। मैं आपको एक बात बता देता हूं, π² की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 रहती है बेटा, तो √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14, जो कि पाई के बराबर है। हाँ, इसको मैं बहुत छोटा बोला। इसकी हाइट कैसी है? वो ऐसा जूम करके वो हाथों के पास ही चिपक के पूरा मास। हालांकि वैसे इसका थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास इधर होगा, थोड़ा सा रेडियस बढ़ जाएगा वैसे, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। हाँ टेंशन लगेगा ना। टेंशन mg को बैलेंस करेगा, और नहीं नॉर्मल टेंशन को बैलेंस करेगा, टेंशन mg को बैलेंस करेगा। टेंशन ही नॉर्मल होगा रे, नहीं समझे कुछ भी? हाँ अरे हाँ, लड़के को एक ही सिस्टम मानेंगे तो उसके ऊपर नेट नीचे कितना लग रहा? नेट ऊपर क्या लग रहा? नॉर्मल लग रहा। टेंशन तो उसके हाथों में लग रहा। टेंशन इंटरनल होगा, उसको नहीं लेने। ये समझ में आ गया रे बाबा? चलो जल्दी करो। एफ की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, ए बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 15। ये कितना रे? 40 ना? 40 ना? और ये 9 और ये 3, 3 1 3 और ये 5, कितना रहे बेटे? 200 न्यूटन। क्या रहे? 200 न्यूटन। हाँ ठीक है ना। कितना आया? 10, मतलब 100 होना चाहिए फिर। तो कहाँ गलती जा रही? देखो क्या गलत किया मैंने। टू पाई। ठीक है ना? कन्वर्जन सही किया था मैंने, ठीक है ना? चलो देखो नेक्स्ट देखो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसके हाथों के बीच में और लकड़ी के बीच में का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3। कितना है? विथ व्हाट मैक्सिमम एंगुलर स्पीड?
दिस कैन रोटेट सो दैट देयर वोंट बी एनी स्लिपिंग। उससे ज्यादा ओमेगा करोगे तो क्या होगा, स्लिप कर रहा, मतलब अभी कौन सा ओमेगा ढूंढना है अपने को, वो ओमेगा ढूंढो कि तब स्लिप करने ही, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा, स्लिप करने वाला है। चलो करो, कौन सा, ये 20 पाई स्क्वायर होगा, हाँ 4 पाई स्क्वायर ना, 40 कर दिया। देखो कहाँ मिस्टेक तो हो रही है, एल की वैल्यू सारी डायमेंशन हमने ठीक से लिख लिया ना। हाँ जाने दो, ओमेगा 1 आया, हाँ इधर का ओमेगा निकालो, चलो इधर का ओमेगा निकालो जल्दी, कम ऑन। जल्दी जल्दी करो, देखो रे बाबा, इसका एफबीडी बनाता हूं मैं, इसके ऊपर इधर क्या लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल, और दिस बॉय इज अबाउट टू स्लीप, तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, अबाउट टू स्लीप है ना, ओए अबाउट टू स्लीप है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग, बराबर है, अबाउट टू स्लीप है तो लिमिटिंग, राइट। और लिमिटिंग का फॉर्मूला रहता ना एन और एम जी, सो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, एम जी के बराबर होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू इंटू एन, है ना। तो ये अभी भी अपने आप को कैसे महसूस कर रहा है, स्लिप होने वाला है, स्लिप हुआ नहीं, स्लिप होने वाला है, बोलो क्या, एम ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू व्हाट, अभी भी स्लिप नहीं हुआ, स्लिप होने वाला है, लिमिटिंग बैलेंस करेगा ना सेंट्रीफ्यूगल को, बोलो सर एम ओमेगा स्क्वायर एल, इसको क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन, एन का मतलब एम जी, सर एम एम कैंसिल हो गया, ओमेगा चाहिए था ना, क्या रे बाबा, म्यू जी बाय एल, तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ रहा क्या, 1 रेडियन पर सेकंड, कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, चलो वन मोर क्वेश्चन। कभी आप लोगों ने देखा होगा बाइक पे जब जाते हो और ब्रेकर होता है जरा बड़ा वाला, अगर ज्यादा स्पीड से जाओगे तो क्या होता है, ऐसा कांटेक्ट टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, आपको कौन ऊपर खींच जाता है, आपके वेट को कौन बैलेंस करता होगा, तब ग्रेविटेशन भी अगेंस्ट ज्यादा लग रहा होगा, तभी तो आप टूट रहे हो ना, कांटेक्ट टूट रहा है आपका, फिर कौन कर रहा होगा, देखो देखो एक ऐसा सर्कुलर शेप में एक क्या है, इधर एक ब्रेकर है, क्या है, सर्कुलर शेप में, इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा, देखो एक ऐसा, देखो एक प्लेन रोड है और बीच में क्या बेटा, ऐसा एक आर्क है, ब्रिज है मान लो, आर्क है, इसका इसका लेंथ दे रखा है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो बेटा रेडियन में, ये वाला एंगल बता सकते हो रेडियन सिस्टम में, हाँ कितना रे, कमॉन कमॉन, ये पूरा वाला एंगल एल बाय आर ना रे, आर बाय एल की एल बाय आर, राइट, नो प्रॉब्लम। मान लो इधर एक व्हीकल है या कार है या बाइक है, मान लो जिसका मास है, यहां पर मैक्सिमम कितने स्पीड से लेके जा सकते हो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ताकि वो अपना कांटेक्ट लूज ना करे, क्या ना करे, अच्छा आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, आज के बाद याद रखना मैथमेटिकली क्या हो, यू आर एक्सर्टिंग नॉर्मल, है कि नहीं, व्हेन यू आर इन कांटेक्ट विथ एनी सरफेस दैट मींस व्हाट, यू आर एक्सर्टिंग नॉर्मल, समझे कि नहीं समझे, अगर कांटेक्ट टूट गया तो नॉर्मल क्या होगा, जीरो, अगर कांटेक्ट बना है तो नॉर्मल ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा, नॉर्मल, देखो कॉन्टैक्ट टू बी प्रेजेंट इधर लिख रहा हूं मैं, ये वाला हमेशा के लिए याद रखना, कॉन्टैक्ट टू बी, ये समझ रहे हो कुछ, कॉन्टैक्ट टू बी प्रेजेंट, नॉर्मल शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो, और कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया तो, इफ कॉन्टैक्ट ब्रेक्स, हाँ तो नॉर्मल क्या होगा बेटा, ग्रेट लेस देन जीरो नहीं, जीरो, राइट,
ये चीजें लिख लेना। चलो बताओ अब ये वाला सुनो, जब ये व्हीकल आपका इस प्लेन रोड पे चल रहा था इधर, इसमें कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बताओ? प्लेन रोड पे चल रहा था तब नॉर्मल लगेगा एक, और नॉर्मल इधर कैसे लगता है? नॉर्मल इधर लग रहा था और इधर क्या लग रहा है? mg। इधर mv²/r लगेगा क्या? इधर सुडो लगेगा। सुडो कब लगेगा? जैसे आप सर्कुलर ट्रैक पे आते ही सुडो लगने लगता है, प्लेन ट्रैक पे नहीं लगेगा। सर प्लेन ट्रैक का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट रहता बेटा, क्या रहता? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बताने वाला हूं, खैर जाने दो। तो सुडो लग भी रहा होगा इधर mv²/r, तो r की वैल्यू इन्फिनिटी तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में बताऊंगा बाद में, खैर छोड़ो, जाने दो। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकता है ये, सो दैट इसका कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए, मतलब n क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0। चलो बनाओ एबीडी, v की वैल्यू निकाल के बताओ, सो दैट कॉन्टैक्ट नहीं टूटना चाहिए। आई थिंक एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है ये। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है सर। हाँ थीटा, पूरा एंगल थीटा है। एल आर्क लेंथ है उसकी, ब्रिज की लेंथ है। आप वो जो स्पीड ब्रेकर जो होते हैं ना, उसके ऊपर गाड़ी अगर उसी अगर स्लो डाउन नहीं करते हो आप, वही स्पीड से करोगे तो कांटेक्ट ऐसा क्या होता है? हवा में जम करती है ना गाड़ी, ऐसा क्यों जम करता होगा? यहां पर भी सुडो ही कारण है। जैसे आप उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर जा रहे हो, गोल रहता है ना स्पीड ब्रेकर, मतलब आपका व्हीकल कौन से पाथ पे आ गया? अरे सुनो, स्पीड ब्रेकर पे जैसे आपकी कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, साइकिल जा रही है, मतलब कौन से पाथ पे आ गया आप? सर्कुलर पाथ पे आपके आते ही आपके ऊपर क्या लगने लगता है? सुडो, सेंटर से आवे। और वो सुडो अगर इतना ज्यादा हुआ, ग्रेविटी से भी ज्यादा हो गया तो हवा में जाएगा। लेकिन सुडो तो लगता नहीं ना सर, सुडो तो लगता नहीं ना सर, सुडो फिर तो वैसा तो कुछ है नहीं ना। वैसा सुडो लगना क्यों चाहिए, मैं इसका भी कारण बताता हूं बेटा। देखो सुडो इनर्शिया का इफेक्ट है, क्या है वो? तो हमारे लिए मैथमेटिकल कंफर्टेबिलिटी के लिए हम सुडो लगा के सॉल्व कर रहे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सुडो क्या है? इनर्शिया का इफेक्ट है। देखो कैसे, मान लो ऐसा ब्रिज है, ओके, सुनो ना, ऐसा कुछ तो भी ब्रेकर है, इस शेप में ब्रेकर है, ओके, ऐसा ब्रेकर है। आपकी गाड़ी यहां पर चल रही है और बहुत हाई स्पीड से जा रहे हो, तो आपका इनर्शिया आपको किधर लेके जाने की टेंडेंसी रखता है? किधर लेके जाने की कोशिश करता है आपको? इधर। अगर आपका ग्रेविटी अगर सफिशिएंट नहीं रहा, मान लो उतना नीचे नहीं झुका पाया, मान लो आपका mg क्या कर पाया, इसको उतना नीचे झुका नहीं पाया, तो क्या होगा फिर? आप उड़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है? और सेंटर पे बैठने वाली को क्या लगता है? आप इधर गए मान लो, सेंटर पे बैठ के देखने वाली को क्या लगता है? आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? दुष्ट शक्ति क्या हो रही है? लग रही। वास्तव में दुष्ट शक्ति लग रही है, या फिर वो इनर्शिया को मेंटेन रखने के लिए वैसे वो, या अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा है, सीधा सीधा चला जा रहा है, तो अपने को क्या लग रहा है? यहां से क्या लग रहा है? लेकिन कोई ऐसा कोई फोर्स लग रहा है क्या वास्तव में? फोर्स तो जस्ट एक ट्रिक है रे बेटा, मैथमेटिकल ट्रिक है, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड द सूडो फोर्सेस? इनर्शिया, बराबर है। ये तो बेचारा इधर ही जाने की टेंडेंसी है, नीचे नहीं खींचा गया, इसकी वजह से कांटेक्ट टूट गया। और यहां पे बैठने वाले को क्या लगेगा? ये ऐसा, तो इसको ऐसा लग रहा है कि दुष्ट शक्ति क्या लग रही है? रेडियली। अभी जिंदगी भर के लिए कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। चलो, राइट, करेक्ट है, रूट जी एल ना, जी आर ना, एल कैसे होगा? रेडियस इसका आर है, एल इसका लेंथ है बेटा। देखो इसका रेडियस आर है, हाँ, इसका ऊपर मास क्या है इसका? अच्छा, इसके ऊपर खुद के ऊपर बना के बैठ के एबीडी बनाओ, इसके ऊपर खुद पे इसके ऊपर बैठ के एबीडी बनाएंगे। बोलो जल्दी बोलो, इधर क्या लग रहा है? mg, इधर नॉर्मल। और क्या लग रहा है? सर्कुलर ट्रैक पे आते ही समझ लेना उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। किधर? कितना लगे? सेंटर से आवे लगता है, याद रखना, सेंटर इधर है, सेंटर से आवे, रेडियली आवे, राइट, क्या? mv²/r। चलो एबीडी बनाओ इसकी। और खुद को कैसा महसूस करेगा? ये रेस्ट में महसूस करेगा ना खुद को, तो टोटल फोर्स क्या होना चाहिए बताओ? mv²/r प्लस n, किसको बैलेंस कर रहा है? तो n की वैल्यू क्या होगी फिर? अच्छा, कांटेक्ट बना रहना है कि कांटेक्ट टूटना है? बने रहना है। क्या है? कांटेक्ट बने रहना है, तो v के ऊपर लिमिट चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, कांटेक्ट टू बी प्रेजेंट क्या करेंगे? ये ना, कांटेक्ट टू बी प्रेजेंट, n शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। योर कांटेक्ट टू बी प्रेजेंट, n शुड बी ग्रेटर देन, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दो। n की वैल्यू क्या है? mg माइनस mv²/r शुड बी ग्रेटर देन 0। इसमें से क्या होगा? ये उधर चला जाएगा, तो v²/r शुड बी लेस देन व्हाट? g। तो v² शुड बी
लेस देन जी आर, v शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ व्हाट, जी आर, है ना। v की मिनिमम वैल्यू, सॉरी v की मैक्सिमम, आपका अरे कांटेक्ट अगर बना रहना है, कांटेक्ट बना रहना है तो आपका v क्या होना चाहिए, रूट जी आर से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम कितना रख सकते हो कांटेक्ट बिना तोड़े, रूट जी आर। जैसे रूट जी आर से ज्यादा हो जाएगी स्पीड तो क्या होगा, रूट जी आर से ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो क्या होगा, कांटेक्ट ब्रेक होना चालू हो जाएगा। एच सी वर्मा का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 है ये। आदित्य क्या बोलता हूं, नहीं पढ़ोगे अच्छे से, कितना पढ़ रहे हो। बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर 10-10 घंटे, पेरेंट्स आके बोलते हैं सर मेरा बच्चा तो 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा, 9-9 घंटे पढ़ा, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। गलती किसमें है, बच्चा पढ़ते पढ़ते मोबाइल भी सवाजों में रखता, 10 बार उठता भी है, या पढ़ भी रहा होगा मान लो मोबाइल के बिना भी, तो भी वो कैसे पढ़ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड। आप क्वेश्चन को इफेक्टिव टाइम आपका बढ़ाओ, आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, कंसेप्ट को एनालिसिस करो, रटो मत। आप रट रहे हो, मान लो एक कोई तो भी बाय हार्ट कर रहे हो, बहुत जोर जोर से पढ़ पढ़ के बाय हार्ट कर रहे हो, उसको मान लो 2 घंटे लग रहे, नहीं उसको समझो ना, शायद 5 मिनट में समझ में आए और वो जिंदगी भर रह जाएगा आपके साथ। रटा हुआ चीज कुछ दिनों के बाद मिस भी हो जाए, इसलिए वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं होता आपका पढ़ना। कभी भी आपका पढ़ना प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है तो उसको डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा, उसके तहे तक जाओ, उसके डीप रूट को समझने की कोशिश करो कि क्या है कंसेप्ट, कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी उसमें कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व है ये देखो, फिर उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट देना है। पहले क्वेश्चंस को डायग्नोसिस करने को आना चाहिए बच्चों। कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डायरेक्ट वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके फाड़ देता है उसको, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले उसका टेस्ट किए जाते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस होती है ना, उसके बाद क्या ट्रीट करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी वैसा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको थोड़ा सा प्रॉपर डायग्नोसिस करो, कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, या 2 से ज्यादा कंसेप्ट है क्या, ये सोचो, क्या मैथमेटिक्स लग रहा है, ये सारी चीजें सोच के उसको उसके बाद अप्रोच करना सीखो। ब्लाइंड अप्रोच बहुत खतरनाक होता है बेटा, बहुत घातक होता है, राइट। मैं बोल रहा ना रोज के 50 सवाल मत करो, 20 इंच करो, 10 इंच करो, लेकिन ऐसे करो कि यार मैंने 10 क्वेश्चन किए ना, लेकिन मैंने अपने पढ़े हुए कंसेप्ट मैंने अप्लाई किए, बहुत सही तरीके से मैंने अप्लाई किए। क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ आंसर निकालने के लिए नहीं है। बच्चे पहले से आंसर देख लेते हैं, फिर वो आंसर निकालने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर सही रास्ता गलत रास्ता ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। इससे कभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच डेवलप नहीं होगा। आप क्वेश्चन का आंसर मत देखो, पहले आपने ट्राई दे दो, कंसेप्ट लगाओ, सही डायरेक्शन में कंसेप्ट लगाने की कोशिश करो। 2-3 बार ट्रायल एंड एरर होने दो, चलता, लेकिन तीसरे चौथे 5वें बारी को तो आपको समझ में आता कि सही तरीका क्या है। उस तरीके से करने के बाद आपको लगता है, आपने सही तरीके से करने के बाद आपको इमेजिन हो जाता नहीं 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 मैंने इस बार अभी जो कंसेप्ट लगाया ना वो एकदम भारी लगाया मैंने, उसके बाद आंसर चेक करो। सॉल्यूशन तो देखने का ही नहीं। हम क्या करते, एक से हमने क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट सोचा नहीं जमा, तीसरे मिनट में गूगल कर रहा मैं, क्या घंटा डेवलपमेंट होगा बताओ, कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल ही नहीं डेवलप होगा उससे। और बड़ा श्राप है आज के डेट में कि सारा चीजें नेट में अवेलेबल है, तो उससे बहुत सारे, आप देखो कुछ किताबें ऐसे हैं बहुत अच्छा, जैसे रेसनिक एंड हॉलिडे किताब है या कोई और किताब है, उसमें ना इवन आंसर्स भी नहीं दिए कुछ क्वेश्चंस के, इवन नंबर के आंसर दिए, ऑड नंबर के नहीं दिए। तो बच्चे क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन तो मिलते नहीं मान लो कुछ किताबों के, तो सॉल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है, ऑड नंबर के आंसर दिए, इवन नंबर के नहीं दिए, ऐसा कुछ किया, आंसर नहीं दिए। तो क्या होता है, आप पहले क्या होता है, आंसर देख लिया मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ भी करके फ्री तरीके से नहीं जा पा रहे हो, आप एनालिसिस करो, आंसर्स मत देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टेक अ ब्रेक, एक पॉज ले लो कि भैया इस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा, कैसे अप्लाई किया, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे शॉर्टकट क्या हो सकते हैं इसमें, मैथमेटिक्स को मैं कैसे और कम कर सकता हूं, ये सारी चीजें आपके सोचनी चाहिए। लगे तो एक आधा पॉइंट नोट करो वहां पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मेरे को ये समझ में आया। फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट कभी पढ़ के भी आते हैं और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करके भी आते हैं। तो अपने को कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी समझ में आने थी कि ये कंसेप्ट ऐसा था, तो उसको वहां पर नोट करो, बड़ा हाईलाइटर से नोट करो कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैंने ये सीखा। सिर्फ आंसर निकालने के लिए हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, ये दिमाग में डालो। और चीट मत कर लो खुद को, सबसे पहले तो खुद के साथ ईमानदारी रखो। 50 क्वेश्चन सॉल्व करके लाने के लिए बोला है सर ने, मेरे को नहीं आ रहे थे, मैंने गूगल किए डाल दिए, या फिर मेरे दोस्त ने सॉल्व किए उसके छाप के
मास्टर के मुंह पे मार के मारा, फेंक के मारा। उसके लिए नहीं किया जाता होमवर्क कभी। मान लो ठीक है ना रे, 50 नहीं दिए, नहीं जमे ना, मेरे को 10 ही जमे, लेकिन सर ईमानदारी से मैंने किया, मेरे को 10 क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से जमे सर, इसका मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं सर, ऐसा होना चाहिए। वो 10 ही करो, वो शायद आपको आपकी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होगा। वो 50 कॉपी किए हुए क्वेश्चन, जीरो प्रोडक्टिविटी उसकी, जीरो रिजल्ट है उसका, कुछ फायदा नहीं है उसका। दोबारा वापस उस क्वेश्चन को बोर्ड पे पूछो, उस बच्चे को सॉल्व करे, बता, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इस तरह की बेईमानी, आपको लगता है कि मास्टर को अपने उल्लू वाला, नहीं, सबसे बड़ा उल्लू तो खुद ही बन रहे हो। टीचर का उसमें नुकसान नहीं है बेटा। टीचर को लगता है भैया को होमवर्क दिया था, सॉल्व किया बच्चे ने, हो गया काम, लेकिन नुकसान किसके साथ परमानेंटली? आपके साथ है। तो आप किसी और को चीट नहीं कर रहे हो बेटा, खुद को कर रहे हो। खुद को चीट मत करो, खुद के साथ ईमानदारी रखो, राइट? तो कभी नहीं हारोगे जीवन में। खुद के साथ ईमानदारी रखो, कभी भी नहीं हारोगे जीवन। समझ रहे हो? कैसे पढ़ोगे? ईमानदारी से पढ़ो और बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान दो बच्चों। बेसिक, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, कैसे अप्रोच लगा रहा हूं, राइट? इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैं कैसे कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन से देखो टीचर कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, इस वाले क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन से तो कैसे सॉल्व करने का तरीका, क्या अप्रोच, कैसे अप्रोच, मैं क्या किस तरह का अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं, वैसा वाला आप भी करो और प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। आपको भी आदत लगेगी, फिर आपको भी समझ में आने लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन से तो इसमें ऐसा अप्रोच लगना चाहिए। करने से होता है बेटा, लेकिन एक ही रात में हो जाए ये भी मुमकिन नहीं है। आपको असं म्हणतात ना मराठी की तूप खालं की रूप यायला पाहिजे, असं नाही होत ना। तूप खात राहावं लागेल है ना, मग रूप येत जाईल, असं काहीतरी। यहां तो रूप किया लेकिन फैट बढ़ जाएगा जरूर, है ना। चलो ये हो गया ना रूट जी आर। दूसरा सवाल इसमें ये है, अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो कांटेक्ट क्या होगा, वहीं पे टूट जाएगा ना। घटा देंगे तो नहीं टूटेगा। तो इसकी स्पीड को ना मैंने कम कर दिया। मान लो इसकी स्पीड अगर इतनी है, रूट जी आर बाई 2 है स्पीड, रूट के अंदर 2 है, ओके। तो ये स्पीड के लिए यहां पर कांटेक्ट ब्रेक होता है ना, रूट जी आर, ये वाली स्पीड के लिए यहां पर कांटेक्ट ब्रेक होना चालू हो जाता। लेकिन इससे कम कर दिया स्पीड तो यहां पर टूटेगा क्या? नहीं, यहां नहीं टूटेगा, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? कहीं ना कहीं आगे जाके टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? टूट सकता है ना। मान लो हमने स्पीड अभी ये कर दी, इतनी कर दी स्पीड, तो मान लो यहां पर, यहां आने के बाद उस व्हीकल की स्पीड कितना एंगल, समथिंग 5 एंगल घूमने के बाद, कितना एंगल घूमने के बाद, यहां 5 एंगल घूमने के बाद यहां पर उसका कांटेक्ट टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। मतलब एन को क्या ला लूंगा? टूट गया मतलब एन की वैल्यू, मैं कंडीशन नहीं पूछ रहा हूं टूटने के लिए कंडीशन क्या है, तो एन ग्रेटर देन 0 नहीं कर रहा, टूट गया बोल के बोल रहा में, इसका मतलब एन को क्या कर दो? चलो बताओ, ये 5 एंगल ढूंढो, कितने स्पीड से जा रहा है, ये कितने स्पीड से जा रहा? अंडर रूट जी आर बाई 2 है, तो कितना एंगल घूमने के बाद इसका कांटेक्ट टूटेगा। चलो यहां पर इसकी एफबीडी बनाओ, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर बैठ के बनाओ, है ना। वो घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है ना, घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के एफबीडी बनाओगे तो क्या लगेगा? क्या लगता है? बाकी के फोर्सेस के साथ साथ सुडो भी लगता, बराबर है। अच्छा, सर्कुलर पाथ वाले जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व करने का एक सिंपल आसान तरीका क्या, कैसे रिजॉल्व करने का फोर्सेस को? टेंजेंशियली और रेडियली। अब रेडियल डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 करने का, क्यों? नहीं, टोटल क्यों 0 करने का? रेस्ट में फील करेगा ना अपने आप को। चलो चलो करो। टाइम क्या हो रहा है? 12:30 एग्जैक्टली हो गया। हाँ चलो इतना तो करो। समझ रहे बच्चों? पढ़ाई करोगे, फिर से एक बार चालू करेंगे। वंस अगेन लेट्स स्टार्ट। रिफ्रेश करने को आना चाहिए बार बार अपने आप को 2 सालों तक। समझा नागरे? तेरे को समझ रहा है तेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्या फील डेवलप कर। और जाजू यहीं तक ही खुश नहीं रहने का, अभी उसके ऊपर मैथमेटिक्स में भी कन्वर्ट करना इन चीजों को। नहीं तो सर मैं डाउट पूछ रहा ऐसे येडे जैसा, वो भी नहीं चलता अपने को। अभी उसको प्रैक्टिस भी चाहिए, उसके ऊपर काम भी करना है सबको। वर्धन नीड मोर स्टडी, मोर अंडरस्टैंडिंग, एवरीबडी। थोड़ा सा अपने आप पे काम करोगे ना, यू विल बी वंडरफुल स्टूडेंट, बिलीव मी, विश्वास रखो मेरा।
सबके सब भी। थोड़ा सा अपने आप पे काम करो और सीरियस हो जाओ थोड़ा सा भी। हंसी मजाक जितना हो सके उतना कम करो। पवार मार खाने वाला है तू, हाँ कल ही मार खाया देख। चलो करो। और फिजिक्स पढ़ना, मैथ्स पढ़ना किसी इंटेलिजेंट बच्चे का ही मोहताज नहीं रहे बेटा, कोई भी पढ़ सकता है, बस आप दिमाग चालू कर दो, दिमाग सोचना चालू करो। जब मेरे को आ सकता है ना, तो मेरे को लगता है कि किसी को भी आ सकता है। मेरे को तो मैं आपके कंडीशन में था तो मेरे को कुछ नहीं आता था, कसम से बोल रहा हूं। आप तो भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखते हो। जब मैंने कर लिया तो फिर यार किसी को भी आता है। ये कोई बहुत बड़ा जादूगरी नहीं है, बस आपको दिमाग कुछ सोचने लगाना पड़ता है, बस कुछ नहीं। चलो बताओ बीडी बनाओ, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? इधर क्या लग रहा है बच्चों? mg लग रहा है, राइट। इधर क्या लग रहा है ऐसा? इधर कभी भी याद रखना नॉर्मल सेंटर से पास होता है बेटा। इधर क्या लगेगा? इधर नॉर्मल लगेगा। और इधर क्या लगेगा? और एक कॉस इनवर्स ऑफ वी की वैल्यू डालना। वी की वैल्यू दे रखी है ना। हाँ सही किया वर्धन तूने। हाँ इधर कौन से फोर्सेस लग रहे बताओ? इधर क्या लगेगा? इसके ऊपर बैठ के कर रहे हो ना। इधर क्या लग रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो क्या लगेगा बाहर? सेंटर से आवे सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ना। बोलो कितना? mv स्क्वायर बार। और इधर क्या लग रहा है ऐसा? नॉर्मल। इधर क्या लग रहा है बच्चों? mg। ये एंगल फाइ है तो ये भी क्या होगा? फाइ। किसको तोड़ना पड़ेगा? देखो कैसे लाइनें मारने का रे बाबा, रेडियली और टेंजेंशियली, बराबर है। तो किसको तोड़ना पड़ेगा? हमारे डायरेक्शन में कौन नहीं है? mv स्क्वायर बार हमारे डायरेक्शन में है ना, हमारे डायरेक्शन में mg हमारे डायरेक्शन में, इसको तोड़ना पड़ेगा। बोलो क्या? mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg का इधर वाला कंपोनेंट mg cos फाइ, बराबर है। mg cos फाइ किसको बैलेंस करेगा? इन दोनों के एडिशन को बैलेंस करेगा ना। बोलो क्या होगा? हाँ mv स्क्वायर बाय आर प्लस एन किसको बैलेंस करना चाहिए? हाँ क्यों बैलेंस करना चाहिए? क्योंकि अपने आप को कैसा महसूस करेगा ये? क्योंकि इसके खुद के फ्रेम में हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ, कॉन्टैक्ट ब्रेक्स व्हेन कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। बोलो एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या हुई? एम जी कॉस फाइ। एम कट गया। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या डालोगे बेटा? जी आर बाई 2 है ना, या वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू जी बाई 2, यानी जी जी कट गया तो कॉस फाइ की वैल्यू 1/2 होगी। तो फाइ की वैल्यू क्या है रे बाबा? पाई बाय 3 ना। 60 डिग्री घूमने के बाद कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, बराबर है। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगा ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा? ये पूछा तो ये डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल क्या रहता है? रेडियस इनटू एंगल, बट एंगल शुड बी इन रेडियन सिस्टम। बोलो कितना डिस्टेंस? आर इंटू फाइ। आर कितना? आर तो आर है, फाइ की वैल्यू पाई बाय 3। समझ में आया कुछ? नहीं समझे? ओके अब मुझे बताओ, वो स्पीड ढूंढो, और स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा? यहां नहीं टूटेगा लेकिन आगे टूटेगा। तो सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का खतरा कहां पर है? अगर वहां कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ तो फिर आगे कहीं पर भी नहीं होगा। बताओ अगर स्पीड कम करेंगे ना तो यहां कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद और कम करेंगे तो यहां नहीं होगा लेकिन आगे जाएगा, और कम करेंगे तो यहां नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा। अगर यहां पर कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ मान लो यहां पर, तो वो स्पीड से किधर भी घुमा उसको क्या होगा? तो बताओ विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड, क्वेश्चन लिखो तीसरा वाला है उसमें क्या है? विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड द व्हीकल कैन रोटेट ऑन द ब्रिज सो दैट नो वेयर कॉन्टैक्ट ब्रेक्स। तो कहां पर रेफरेंस लेके करना पड़ेगा? अगर यहां कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ तो सबसे खतरा क्या है कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का? यहां पर। अगर यहां नहीं हुआ तो उस स्पीड से कहीं पर भी घुमाओ ना, नहीं होगा। तो बताओ वो स्पीड ढूंढा। हाँ अरे देख यहां पर ज्यादा स्पीड है तो यहां पर कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, थोड़ी सी कम करने के बाद यहां नहीं हो रहा लेकिन आगे, और कम करने के बाद यहां नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा आगे होगा, और कम कर देंगे तो अगर यहां पर भी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए अगर यहां कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो स्पीड से किधर भी घुमाओ उसको क्या होगा? कहीं पर भी कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा।
अगर यहां कांटेक्ट ब्रेक पर्टिकुलर स्पीड के लिए, अगर सबसे ज्यादा खतरा कहां पर है, यहां पर एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए, यहां पर भी अगर कांटेक्ट बहुत स्लोली जा रहे हो, यहां पर उस स्पीड के लिए कांटेक्ट ब्रेक नहीं हुआ तो उस स्पीड से इधर किधर भी घुमाओ तो क्या होगा? चलो करो, निकाल के बताओ कहां पर बनाओगे एफबीडी, कहां पर बनाओगे? यहां बनाओगे ना, बनाओ। देखो यहां पर एफबीडी बनाओ, बोलो जल्दी बोलो। ये वाला एंगल कितना है? ये पूरा थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है? L/R है ना, और ये पूरा थीटा है, थीटा गिवन नहीं अपने को। हाँ ये कितना होगा फिर? θ/2 होगा ना। तो यहां पर अगर एफबीडी बनाओगे तो ये वाला एंगल θ/2 है। इधर mg लग रहा, इधर क्या लगेगा? ऐसा mv²/r है ना, इधर भी नॉर्मल लग रहा। mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या लगेगा? इधर mg cos θ/2। mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या लगेगा? mg cos θ/2। बोलो क्या क्या लग रहा है? इधर n लग रहा है ऊपर, और क्या लग रहा है इधर? mv²/r भी लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है? mg cos θ/2। करेक्ट है। कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है ना? हो रहा है, इधर इधर यहां हो रहा है मान लो। बोलो बोलो क्या होगा फिर? mv²/r mg cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है वैसे? L/R ना, तो L/2r होगा, mm कट गया, तो v की वैल्यू क्या होगी रे बेटा? √gr cos ऑफ L/2r। तो इस स्पीड से घुमाओगे ना, इस स्पीड से कहीं पर भी घुमाओ कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा, सेफली जा सकता है। चलो लेट्स डू मोर क्वेश्चन ऑन दिस। HC वर्मा चालू कर दो इसका। ये समझ में आ रहा है? एनएलएम ही है, बस एक फोर्स एक्स्ट्रा लगाना है। कौन सा वाला? बस कल थोड़ा सा